शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में बलराम शत्रु के विषय में अपना मत रख रहे हैं और उसके साथ साथ स्वाभिमानी पुरुष के बारे में, दो प्रकार के बलों के बारे में भी वो बता रहे हैं, जिन्हें हमने इनसे पहले वाले श्लोकों में पढ़ा था। और उसमें एक सूक्ति भी आई थी। जैसे हमने पढ़ा है कि 17 सूक्तियाँ इस द्वितीय सर्ग में हैं, उसी क्रम में इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था 62वां, उसमें सूक्ति आई थी सामानाधिकरण्यम ही तेजस्तिमिरयोः कुतः। ये हमने 62 श्लोक पढ़े हैं और 7 सूक्तियाँ भी हमने इसमें साथ साथ उनका उल्लेख किया है। आज आगे पढ़ेंगे 63वां श्लोक। वह श्लोक है इंद्रप्रस्थ गमस्तावत्कारी मां सन्तु चेदयः आस्माक दंति सानिध्यात् वामनी भूत भूरुः। यहाँ अपने पक्ष के द्वारा क्या करना चाहिए या जो कर्तव्य है उसका निर्देश करते हुए बलराम कह रहे हैं, और इसका अन्वय है तावत् इंद्रप्रस्थ गमः माकारी चेदयः आस्माक दंति सानिध्यवात् वामनी भूत भूरुः सन्तु। तावत् तो इंद्रप्रस्थ गमः, इंद्रप्रस्थ के लिए गमन, इंद्रप्रस्थ का अर्थ है हस्तिनापुर के लिए गमन माकारी ना किया जाए। तो दो जो दुविधाएं थी कृष्ण के सामने कि एक तो हस्तिनापुर जाना है राजसूय यज्ञ के लिए और दूसरा शिशुपाल पर आक्रमण करना है, तो उस बात के संदर्भ में बलराम अपना मत रखते हुए कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ में जाने के लिए वो माकारी ना जाया जाए। ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, अर्थात राजसूय यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चेदयः, चेदी साम्राज्य में आस्माक दंति सानिध्यात्, आस्माकम हमारे जो सेना के हाथी हैं उनके सामीप्य के कारण उस प्रदेश में, चेदी साम्राज्य में जहाँ पर शिशुपाल है, वहाँ हमारी सेना के हाथियों के कारण वामनी भूत भूरुः, जो वहाँ के वृक्ष हैं वो कैसे हो जाए, वामनी भूत, बौने वृक्षों वाले संतु हो जाएं। तो वो साम्राज्य जो है, चेदी देश जो है, वो बौने वृक्षों वाला हो जाए। और किसके कारण, हमारी सेना के हाथियों के कारण। और इसका अर्थ ये निकलता है कि वहाँ पर हमें अपनी सेना के द्वारा, सेना के माध्यम से आक्रमण कर देना चाहिए और जो हमारी सेना के हाथी हैं वहाँ के सभी वृक्षों को तोड़ देंगे और वे ठूंठ मात्र रह जाएंगे, बौने हो जाएंगे। इसलिए प्रकारांतर से यहाँ पर आक्रमण की बात बलराम कह रहे हैं कि हमें राजसूय यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। दुविधा को समाप्त करते हुए कह रहे हैं कि जो दो कार्य आपने बताए हैं उनमें से मेरा मत ये है कि शिशुपाल पर आक्रमण कर देना चाहिए। इसमें व्युत्पत्ति है इंद्रप्रस्थ गमः, इंद्रप्रस्थस्य गमः इति, इंद्रप्रस्थ गमः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। दंतिनः हाथियों के लिए कहा जाता है। प्रशस्ताः दंताः येषाम् इति दंतिनः, और इसमें दंत से इन्हीं प्रत्यय लगा है और इससे दंतिनः शब्द सिद्ध हुआ है। अगला श्लोक है निरुद्ध विवधासार प्रसारा गा इव व्रजम उपरुन्धन्तु दाशार्हाः पुरीं माहिष्मतीं द्विषः। तो शत्रु की जो राजधानी है उसको चारों ओर से घेरने के लिए बलराम एक बात और कह रहे हैं यहाँ पर, और इसका अन्वय है निरुद्ध विवधा सार प्रासारा दाशार्हाः व्रजम गा एव द्विषः माहिष्मतीं पुरीं उपरुन्धन्तु। निरुद्ध विवधा सार प्रसारा, निरुद्ध जहाँ पर अवरुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। विवधा जो सामान, धान्य, लकड़ी आदि आता है, उसके प्रासार को, उसके आयात को रोक दिया गया है। तो जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धान्य, लकड़ी, अन्न आदि के आयात को रोक दिया गया है,
दाशार्हाः, ऐसे यादव वीर जो हैं वो व्रजम गा इव, जैसे व्रजम गोष्ठ के अंदर, बाड़े के अंदर गाम एवं गायों को रोक देते हैं, एवं उसी के समान द्विशः शत्रु की माहिष्मतिम, माहिष्मति नाम वाली पुरीम उपरुंधंतु, पुरीम राजधानी को उपरुंधंतु रोक लें। तो यादव जैसे बाड़े में अपनी गायों को रोक लेते हैं, उसी तरह से वही यादव उस शत्रु के जो माहिष्मति नाम की उसकी पुरी है, नगर है या राजधानी है, उसे भी चारों ओर से घेर लें। और उसके विषय में कहा गया है निरुद्ध विवधा सार प्रसारा। विवधा कहा जाता है धान्य आदि की जो प्राप्ति होती है, और आसार कहा जाता है प्रवेश या आयात करना, बाहर से मंगवाना। तो जहाँ पर इन सबको रोक दिया गया है, ऐसी राजधानी को चारों ओर से यादव घेर लें, जैसे वो बाड़े में गायों को प्रविष्ट करा के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी तरह से यादवों का जो पराक्रम है उसके विषय में यहाँ पर बलराम शत्रु की राजधानी को घेरने की बात कह रहे हैं। इसमें दशार्हा शब्द आया है यहाँ पर, देश विशेषे जाता दाशार्हा, और देश विशेषे अर्थात दशार्हे देश विशेषे जाता दशार्हा, और इसमें दशार्ह शब्द से अण प्रत्यय हुआ है। माहिष्मति शब्द आया है यहाँ पर, और इसमें महिषाणाम निवासः इति महिष्मान तत्र भवः पुरी माहिष्मति। यहाँ यादवों का जो मुख्य कार्य है गायों का, उसके विषय में भी वर्णन किया गया है, और उनका जो पराक्रम है उसके विषय में भी बलराम कहते हैं कि जैसे वो गायों को घेर लेते हैं, उसी तरह से शिशुपाल की नगरी पर आक्रमण करके उसे भी ये घेर लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। अगला श्लोक है यजताम पांडवः स्वर्गम त्विन्द्रः तपस्विनः वयम हनाम द्विषतः सर्वः स्वार्थम समीहते। अब अपने कथन का उपसंहार करते हुए और अपने लक्ष्य पूर्ति की मंगल कामना करते हुए बलराम कह रहे हैं, जिसका अन्वय इस प्रकार है। पांडवः यजताम इंद्रः स्वर्गम अवतु इनः तपतु वयम द्विषतः हनाम सर्वः स्वार्थम समीहते। और इसमें जो अंतिम चरण है इसका श्लोक का, सर्वः स्वार्थम समीहते, ये 8वीं सूक्ति इस सर्ग के अंतर्गत आई है। तो यहाँ अन्वय पढ़ लिया है हमने, और अब इसका हम अनुवाद करेंगे। पांडवः, जो पांडु पुत्र हैं युधिष्ठिर आदि, यजताम, अपने यजन को पूर्ण करें, अर्थात जो वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं उसे पूर्ण करें। इंद्रः, जो देवताओं का राजा इंद्र है, वो स्वर्गम अवतु, अपने स्वर्ग लोक की अवतु रक्षा करे। इनः तपतु, इनः सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य तपतु प्रकाशमान हो। वयम द्विषतः हनाम, और हम सब द्विषतः शत्रुओं का हनन करें। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी लोग, स्वार्थम अपने अर्थ को या अपने लक्ष्य को, समीहते पूरा करना चाहते हैं। तो जैसे सूर्य आदि अपने नैतिक कार्य के अनुसार प्रकाशित होते हैं या अपना कार्य करते हैं, उसी तरह से हमारा भी एक ही कार्य है या अभी एक ही लक्ष्य है, युद्ध करना। तो हम भी अपना कार्य करें या अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो जैसे युधिष्ठिर का लक्ष्य अभी राजसूय यज्ञ करना है, तो पांडवः यजताम, पांडव अपना यज्ञ करें। इंद्रः स्वर्गम अवतु, इंद्र अपने लोक की रक्षा करें। इनः तपतु, सूर्य प्रकाशित होता रहे। उसी तरह से वयम, हम सब, द्विषतः अपने शत्रु शिशुपाल के लिए, हनामः उसे, उसका वध करें। सर्वः स्वार्थम समीहते, क्योंकि सभी अपने अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं या अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। हमारा अभी जो मुख्य कार्य है
या प्रमुख प्रयोजन है वो शिशुपाल का वध करना है, तो हम भी अपना कार्य करें। इसमें व्याकरण है पांडवः, पांडोः अपत्यम पुमान इति पांडवः, और इसमें पांडु से अण प्रत्यय किया गया है जिससे पांडवः शब्द निष्पन्न हुआ है। इसमें यजताम शब्द आया है, पहला ही शब्द है इसमें यज धातु है, लोट लकार में प्रयुक्त हुई है। अवतु रक्षा करे इंद्र के लिए आया है, और इसमें अव धातु है, ये भी लोट लकार में प्रयुक्त हुई है। तो बलराम ने उनका जो विचार था कि शिशुपाल पर आक्रमण करना चाहिए, उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत से श्लोकों में अपनी बात को स्पष्टतः प्रतिपादित किया है और उसके अनेक कारण भी दिए हैं, और उन कारणों में आज यहाँ हम उनके उपसंहार के रूप में ये हमने श्लोक पढ़ा है। और इसमें अंतिम जो चरण है वो सूक्ति है, सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं।